हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, वो सभी बच्चे जिन्होंने DECE का एग्जाम अभी दिया है या फिर फ्यूचर में देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीपी गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया कॉलेज की हम चर्चा करने वाले हैं। किस रैंक पर आपको ये कॉलेज मिल सकता है, इसके साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप DECE एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, और यदि आपने इस एग्जामिनेशन को दे दिया तो कैसे आप अपने सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रैंक एनालिसिस को हम लोग देखते हैं यहां पर। तो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम लोग बात करें तो देखिए यहां पर जो रैंक्स आपको दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग यूआर में अगर मैं बात करूं यहां पर तो 792 यानी 792 रैंक से 878 रैंक तक मैकेनिकल को बच्चों ने चूज किया, या कहें कि मैकेनिकल मिला था। यहां पर एससी कैटेगरी में 2270 से 2270 यानी एक बच्चा ऐसा है जिसको ये सीट मिली है। ईडब्ल्यूएस में 1151 1151 सीट वाले रैंक वाले बच्चे को ये कॉलेज मिला है, और ईबीसी में 987 रैंक वाले बच्चे को ये कॉलेज मिला, और बीसी के अंदर 942 रैंक वाले स्टूडेंट को मैकेनिकल इंजीनियरिंग गया में मिला था। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं जब एक सीट होता है तो ये फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो सकता है, पर ओवरऑल आप देख सकते हो कि किस रैंक तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो यूआर कैटेगरी आप देख रहे हैं ये 1198 1198 से 1198 एक बच्चे ने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया गया में। सेम फॉर एससी कैटेगरी अगर आप बात करेंगे तो 2091 से 4093 तक यहां पर एडमिशन लिया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो 1869 से 1869 एक बच्चे ने ये लिया है। और अगर ईबीसी की बात करेंगे तो 1958 से 2414 तक आप यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स देखे थे लास्ट टाइम पर। बीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 1861 से 1861 के बीच में, यानी एक बच्चे ने बीसी कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लिया था। अब अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं और उसके बाद बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो देखिए यूआर 294 से 481। एचसी में अगर आप बात करेंगे तो 936 से 936 एक बच्चे ने ये लिया है। ईबीसी के अंदर 493 रैंक वाले स्टूडेंट ने ये कॉलेज लिया था इलेक्ट्रिकल में, और डीक्यू में 1332 रैंक वाले बच्चे ने इस पर्टिकुलर कॉलेज में इलेक्ट्रिकल को चूज किया था। क्लियर है? तो इतना पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद अगर हम लोग सीएससी की बात करें तो यूआर में अनरिजर्व्ड के अंदर 489 479 रैंक वाले बच्चे से लेकर 934 934 रैंक वाले बच्चे ने इस कॉलेज में सीएससी चूज किया है। और एससी के अंदर ये 1431 से 2500 तक गई थी रैंक। आरसीजी में अगर बात करेंगे 1015 से 1090 तक गई है ये। ईडब्ल्यूएस में 1878 से 3036 तक गया है ये। ईबीसी में 1079 से 1079 यानी एक रैंक एक बच्चे ने इसके अंदर सीएससी चूज किया है ईबीसी कैटेगरी के अंदर। अगर हम लोग बात करें एक लास्ट ब्रांच जो यहाँ पर दी गई है वो है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चर्चा करेंगे यहाँ पर तो यूआर के अंदर रैंक 56 से 71 पर ये कहानी खत्म हो चुकी थी। और एससी के अंदर बात करेंगे तो 167 से 167 तक यानी एक बच्चे ने ये चूज किया है। ईबीसी में 95 से 95 यानी एक बच्चे ने गया में सिविल चूज किया है ईबीसी के अंदर। तो ये जीपी गया से जुड़े डेटा थे जो बच्चों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा था कि सर किस रैंक पर आपको जीपी गया में कौन सी ब्रांच मिल सकती है, तो वो आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर बाकी कॉलेज की क्या रैंक है, उस रैंक पर कौन सी ब्रांचेस आपको मिल रही है, तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं कि रेगुलर इससे जुड़े वीडियोस आप लोगों को मिल रहे हैं। तो आप अगर उन्हें देखेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं। यदि आप DECE 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप सिंगल डिजिट रैंक के साथ अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले, तो 2026 का बैच चालू हो गया है जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, और वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपके पास अवेलेबल है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ये क्लासेस चल रही है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाया जाएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोबाइल लैपटॉप दोनों का एक्सेस आपको दिया जा रहा है। और अभी ये बैच आपको सिर्फ 1999 रुपए में दिया जा रहा है, जिसमें आपको पूरा थ्योरी एज वेल एज
पूरा प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने ये एग्जाम पहले ही 2025 में दे दिया है और आप अपने सेमेस्टर में मूव कर रहे हैं, तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए सबसे अफोर्डेबल बैच और सबसे क्वालिटी कंटेंट आपको इजी प्रेप पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आपका अपना उदय बैच अब इजी प्रेप पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्मेट में ये सारी क्लासेस दिखाई जा रही है और पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, लेक्चर्स जो होंगे डेफिनेटली सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा आपको दिए जाएंगे, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पार्ट कवर किए जाएंगे और रेगुलर आपके डाउट सेशंस भी होने वाले हैं। अभी ऑफर में अगर आप इस बैच को लेते हैं तो ये बैच आपको 1499 में कोई भी एक सेमेस्टर आपको मिल जाएगा और 2499 में आपको दोनों सेमेस्टर। सर दोनों सेमेस्टर का क्या मतलब है? अगर आप 1+2 एक साथ लेना चाहते हैं तो आपको 2499 में मिल जाएगा और इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? जब तक आपका सेकंड सेमेस्टर खत्म नहीं होगा। ऐसे अगर आप 3rd+4th सेमेस्टर एक साथ लेते हैं तो वो 2499 में आपको मिल जाएगा। ये आपके पास में ऑफर फी है। आप चाहें तो इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने आप को इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। यदि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर अभी तो हमारा रिजल्ट नहीं आया, अभी तो हम ब्रांच भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं, तो जैसे ही वो रिजल्ट आ जाएगा, ब्रांच डिसाइड हो जाएगी, उसके बाद में हम ये बैच लेने वाले, तो तब तक आप वेट भी कर सकते हैं। किसी क्वेरी के लिए कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूं आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से बाकी कॉलेजेस की मैं कट ऑफ या मैं कहूं कि मैं रैंक वर्सेस जो ब्रांच है उसका एनालिसिस लेकर आऊंगा, जिसको आप सभी बच्चों को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, जिससे आपको काउंसलिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बने रहिए इजी प्रेप पर इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।